सैमसंग ने हाल ही में टोक्यो में दुनिया का सबसे बड़ा गैलेक्सी स्टोर खोल लिया है और इसका नाम गैलेक्सी हाराजुकू रखा है। ये पूरी दुनिया में सैमसंग का सबसे बड़ा गैलेक्सी शोकेस स्टोर है और इसे 2020 के ओलंपिक से ठीक 500 दिन पहले खोला गया है। आफ्टर ऑल सैमसंग कई दहाइयों से वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कैटेगरी में वर्ल्ड वाइड ओलंपिक पार्टनर जो है। इस स्टोर का डिजाइन बहुत जबरदस्त है जिसे एक जापानी डिजाइनर टोक्योजिन योशिओका ने डिजाइन किया है और सैमसंग का कहना है कि ये डिजाइन कंपनी के जबरदस्त विजन की अक्कासी करता है। ये स्टोर एक 8 मंजिला बिल्डिंग है जिसके फसाड यानी फ्रंट पे 1000 सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स लगाकर इसे रोशन किया गया है। ये फोन्स मुख्तलिफ सीक्वेंस में रोशन होते और बुझते हैं जिनसे मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते हैं। लेकिन ये खबर ये है कि सैमसंग एक कोरियन कंपनी है जिसने अपना सबसे बड़ा स्टोर जापान में खोला है। जापानीज लोग कोरियन से सख्त नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि जापान में सैमसंग की वेबसाइट पे आपको सैमसंग सिर्फ एक जगह पे ही लिखा नजर आएगा, वो भी कहीं नीचे जाके, वरना पूरी वेबसाइट पे सैमसंग की बजाय सिर्फ गैलेक्सी लिखा होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सैमसंग कोरियन जुबान का लफ्ज है, इसीलिए इस स्टोर को भी गैलेक्सी हाराजुकू का नाम दिया गया है और बिल्डिंग के फ्रंट पे भी सैमसंग नहीं लिखा बल्कि सिर्फ गैलेक्सी ही लिखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जापान ने क्यों एक कोरियन कंपनी को अपना सबसे बड़ा स्टोर खोलने की इजाज़त दे दी। तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुआ है और वो चीज़ है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का इनेकाद किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। टोक्यो ओलंपिक्स का अब तक का कुल बजट 5.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है, जो कि जापानी करेंसी में 600 बिलियन बनता है और 1 बिलियन का मतलब है 1 अरब। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जापान ने कोरिया के साथ अपनी नफरत को पसे पुश्त रखकर इसे टोक्यो में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैलेक्सी स्टोर बनाने की न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि डिज़ाइन भी करके दिया।